हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर एकलव्य ज्ञानश्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो 19, 11, 12 का जो हम ये इस प्लेटफॉर्म पे 19, 11, 12 का जो हम ग्रामर और जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे सोशलॉजी हुआ, मतलब आपका 9, 10, 11 में कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान हुआ, ठीक है। 9, 10 में केवल 11, 12 तो नहीं, लेकिन 9, 10 केवल पढ़ा रहे हैं इसमें सोशल। तो इसमें हमने ग्रामर के सेगमेंट में मैंने आपको इसके पहले सिंथेसिस पढ़ा दिया है, उसके बाद आपका नरेशन पढ़ा दिया है, ठीक है। फिर आज हम आपको जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन में इसके पहले मैंने वीडियो पहला डाला था इंट्रोडक्टरी में आप जान पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, इसका मतलब क्या होता है। फिर सेकंड वीडियो मैंने अफर्मेटिव से नेगेटिव बताया था आप लोग को, ठीक है। फिर आज तीसरी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, अगर आप देखे ना हो तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उसका प्रैक्टिस सेट है ये, आप उसको सीखे हैं और कैसे कितना आपको आता है नहीं आता है, आप अपने आप को चेक करने के लिए आपको उस चीज़ को पहले देखना पड़ेगा। पहले आप थ्योरी देखिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, ठीक है। तो ये जो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का जो एक्सरसाइज है, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, और जो एक्सीलेंट में है, दोनों को मैंने एक साथ उठाया है और दोनों को मैंने कंबाइन करके एक साथ बनाने का प्रयास किया है। तो मैं इसमें आपका पूरा का पूरा जैसे है ना 15, 20, इसमें 15, 20, 22 है, 22 टोटल प्रैक्टिस है। तो आप उसको सॉल्व करोगे तो एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ जो हमको आ रहा है वो सही है कि नहीं, हमने जो सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि संभावित एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए इसमें पहला कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है अफर्मेटिव से नेगेटिव में। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में कई चीज आपको फार्मूले बताए थे कि कब आएगा, तो अगर हार्डली आया, स्कार्सली आया, एलोन आया, ऐसे आया तो क्या करते हैं। तो आपका इसमें दिया है पहला हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हार्डली आए, स्कार्सली आए, जस्ट एज या एज सून एज आए। तो इन सब आए, ये सब आए, तो आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। किसका? नो सूनर देन का प्रयोग किया जाता है वहां पर। अब बदलेंगे कैसे? नो सूनर देन का फार्मूला क्या होता है, आप पहले इसको हटा करके, हार्डली को हटा के आप नो सूनर लगाओगे, ठीक है। नो सूनर, और नो सूनर के साथ हमारा हमेशा देन चलता है, वो यहाँ पर, ठीक है। नो सूनर, देखो नो सूनर का फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में। नो सूनर आप ऐसे लगाओगे, ठीक है, प्लस जो वाक्य का पहला सेगमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मी तक, जो ये तो पहला सेगमेंट, दूसरा वेन से प्रारंभ है, तो ये जो जिस टेंस का हो उसका आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे, इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस आप सब्जेक्ट लाओगे, प्लस अन्य जो बचा हो पहला सेंटेंस, उसके बाद देन लगाओगे। दूसरा ये प्रारंभ करने से पहले, दूसरा वाक्य प्रारंभ करने से पहले अगर वेन लगा तो उसको हटा दोगे, अन्य कनेक्टिंग वर्ड लगा उसको हटा दोगे, फिर देन लगा दोगे, फिर दूसरा वाक्य वैसे का वैसे उतार दोगे, ठीक है। तो वैसे बदलते हैं हम लोग। नो सूनर, अब यहाँ पर हैड लगा, ऑलरेडी लगा हुआ था, नो सूनर हैड राम शीन मी, क्या वेन हटा देंगे, अब वेन के स्थान में क्या लगाएंगे, देन, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। देन ही कॉल्ड मी, ठीक है, देन ही कॉल्ड मी, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव का मतलब ये है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम उसकी ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज करते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो इसमें कह रहा है आप ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज करते हुए अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाइए, लेकिन उसका अर्थ ना बदले। तो मैंने वही बना दिया, हार्डली राम हैड सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी, ठीक है। तो नेगेटिव मैंने क्या बनाया, नो सूनर लगा के नेगेटिव वर्ड हो गया, तो ऐसा बन के ऐसा लगा के मैंने इसको बना दिया। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है इट इज़ अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। देखिए अब इसको आप कैसे बनाएंगे, इट इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू। तो आप इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बदलना होगा, इट इज नॉट, ठीक है, लाइकली, ऐसे बदलेंगे, इट इज नॉट लाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू,
ऐसे बनाओगे, ठीक है। अगला देखिए, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। मैंने आपको बताया है ओनली आए वाक्य में अगर ओनली आए, ठीक है, एलोन आए, मियरली आए, तो आपको किस में करना है, व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ हो तो नन बट, वस्तु के लिए प्रयोग हुआ हो तो नथिंग बट, नथिंग बट, अगर किसी मात्रा के लिए प्रयोग हुआ है तो नो नॉट मोर देन, ऐसे नॉट मोर देन, इसमें बदलना है। तो हाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, ओनली गुड गर्ल्स, तो कह रहा है ओनली गुड गर्ल्स, केवल अच्छी लड़कियां गॉट गुड मार्क्स, अच्छा नंबर पाएगी। तो आप क्या लगाओगे निगेटिव बनाने के, नन बट, इसके स्थान पे क्या लग गया, नन बट, उसके बाद सारा वाक्य ऐसे लिख दो, गुड, नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, ऐसे गुड मार्क्स, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला इसमें कह रहा है कि ओनली गुड गर्ल्स गॉट, ये तो हो ही चुका है तीसरा। चौथा देखिए, चौथा देखिए, चौथा कह रहा है माई शर्ट इज लूज। तो इसका मैंने बताया है जब कुछ ना मिले तो आप कैसे कर देना है, माई शर्ट इज नॉट, आप इसको टाइट कर दो। कह रहा है, इसका कहने का मतलब है माई शर्ट इज लूज, मेरा शर्ट लूज है। तो आप अगर दूसरे लैंग्वेज में मतलब दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में कहना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि माई शर्ट इज नॉट टाइट, मेरी शर्ट जो है टाइट नहीं है, अर्थात मेरी शर्ट लूज है। अगला देखिए, एज सुन एज, फिर वही बात आ गई, नो सूनर देन वाला। फिर आप क्या लगाओगे, नो सूनर देन, एज सुन एज को हटाकर नो सूनर देन द क्लॉक, सॉरी नो सूनर देन डिड, क्योंकि ये भाई पास्ट, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइक का ये सेकंड फॉर्म है, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म होता है स्ट्रक, तो स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाओगे। द क्लॉक, नो सूनर डिड द क्लॉक, ये क्या, अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, स्ट्राइक, ठीक है, 10। अब यहाँ पर ये जो कामा है, इस कामा रहे या फिर कोई कनेक्टिंग वर्ड दैन वेन ये सब रहे तो आप लगा के दैन लगा दोगे, दैन वी वेंट टू स्लीप, आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। नो सूनर डिड द क्लॉक स्ट्राइक 10 देन वी वेंट टू स्लीप। अगला देखिए, एज सुन एज, इसको भी वैसे करना है, ऐसे इसको ऐसे भी कर देना है, ठीक है। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप होमवर्क इसको कमेंट लिख के भेजेंगे इसको, ठीक है, आप इसको लिख के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। सातवां देखिए, ही इज़ टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी। अब देखो ये एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है, एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको बताया है पहला वाले एडवर्ब के स्थान पर सो लगाना है, दूसरे वाले पे दैट प्लस जो आपका प्रोनाउन रहे, प्रोनाउन का मतलब ये वाला जो प्रोनाउन वहाँ पर जाएगा, प्रोनाउन प्लस कैन या कुड, कैन कुड क्यों, ठीक है, ये अगर कैन तब जब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस रहे, कुड कब जब यहाँ पर पास्ट टेंस रहे, अगर यहाँ पर पास्ट टेंस तो आपको कुड, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो कैन, ठीक है। उसके बाद नॉट, इतना आपको लगाना है, ठीक है, इस टू के स्थान पर। तो क्या रखेंगे, ही इज, अब इसके स्थान क्या रख देना है, शो माइजरली। अब इसके स्थान टू के स्थान क्या लगाना है, यही वाला पूरा, दैट प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन आपका ही उधर चला जाएगा तो ही, अब कैन लगाएंगे, कुड कैन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इज है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ही कैन नॉट क्या स्पेंड मनी, एनी मनी, इस तरह से बदला जाएगा, ठीक है। एक के स्थान पर डबल टू के स्थान पर, मतलब एडवर्ब टू है ये, इसके स्थान पर सो, और टी ओ के इन्फिनिटिव टू के स्थान पर क्या लगाना है, दैट प्लस प्रोनाउन जो वाला पहले वाला रहे प्लस कैन या कुड नॉट, या फिर उसके बाद अगला पूरा वाक्य लिख देंगे, इस तरह से बदला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, आठवां कह रहा है ही लव्स ऑल, तो क्या हो जाएगा, आप इसका पहले आप इसका क्या लगाएंगे, देखिए अगर आप पहले वीडियो अगर देख लेंगे 3 वाला तो आप एक भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ ले आराम से बदलेंगे, कोई आपको समस्या नहीं होगी। तो क्या होगा, ये लव्स का आप अपोजिट रखिए, क्या हो जाएगा, हेट्स, ही हेट्स, आल का क्या अपोजिट मैंने बताया था, नन, ही हेट्स नन,
ठीक है, वह किसी से घृणा नहीं करता। ही लव्स ऑल, और इसका मैं अगर दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में कहना चाहूँ तो ही हेट्स नन, वह किसी से घृणा नहीं करता, अर्थात सबसे स्नेह करता है। नौ देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल दैन गोल्ड। तो आप देखो इसको, आप गोल्ड को पहले लाओगे, मतलब क्या कह रहा है, आयरन इज मोर यूजफुल दैन गोल्ड। आयरन जो होता है ज़्यादा उपयोगी होता है किसकी अपेक्षा, सोने के, गोल्ड के। तो क्या लगाओ, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज क्या, आयरन इज, आयरन इज, ठीक है, इज लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, 10वां कह रहा है कि ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। तो क्या हो जाएगा, अब देखो, ही फाउंड हिम, फाउंड में पाया, तो ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, उसे बेईमान पाया। तो क्या आप लगाओगे, ही डिड नॉट फाइंड हिम, क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। मतलब कहने का मतलब वो है, वो उसे ईमानदार नहीं पाया। ही डिड नॉट फाइंड, वो उसे नहीं पाया, हिम मींस उसको, ऑनेस्ट मींस ईमानदार, वो उसको ईमानदार नहीं पाया, बल्कि क्या पाया, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, वो उसे बेईमान पाया। 11वां देखिए, दे शुड अटेंड द मैरिज। तो क्या हो जाएगा, इसमें आप ऑपोजिट नहीं मिल रहा है, तो हमने आप बताया था यदि वाक्य में ऑपोजिट ना मिले तो आपको दो चीज़ करना है, एक या तो मिस, मतलब किसी में दोनों में से कोई एक करना है, या तो फेल, ठीक है, सॉरी, या तो फेल टू, इसका प्रयोग करना है, या तो मिस टू या तो फेल टू। इसको मेन वर्ब के रूप में रखना है, किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में। देखिए मैं रख रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखिए दे, अब देखो शुड है ना, दे शुड नॉट मिस। अब इसको देखो, मैंने मेन वर्ब के रूप में रखा है, मिस या फेल कोई भी रखो। दे डिड नॉट फेल टू, क्योंकि मैंने बताया ना फेल टू या मिस टू का प्रयोग करना है, इसको मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब आता है, तो मेन वर्ब मैंने रखा, फेल टू अटेंड द मैरिज, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, 12वां देखिए, सी इज एज डुल एज ही एज एन एज। देखिए अब मतलब क्या करी है, सी इज एज डुल एज एन एज। अब इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना पड़ेगा। मैं अभी थ्योरी में नहीं बताया हूँ, लेकिन आप डिग्री आप कंपैरिजन आएगा तो मैं विधिवत बता दूंगा, चाहे जिस तरह से कोई वाक्य दे देगा आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। तो इसका ऐसे हो जाएगा, एन एज, या फिर आप इसको बदल सकते हो, देखो इसको आप बदलोगे, देखो इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाने के लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म प्रयोग करना हो, जैसे डुलर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसे बना सकते हो, आप एन एस को पहले लाओ, एन एस, ठीक है, एन एस एक गधा, ठीक है, इज नॉट डुलर, ठीक है, डलर कहते हैं इसको, ठीक है, ये ई आर लगने जाने उस कंपैरेटिव डिग्री में चला गया, इज नॉट डलर देन, अब ये सी उधर चलाएगा, सी इज लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, इस तरह से, ठीक है। एन एस इज नॉट डलर देन सी इज, तो नॉट लगने की वजह से निगेटिव हो गया। बात ये भी वही कर रहा है जो ये कह रहा है, इसमें कह रहा है सी इज एज डुल एज एन एस, वो एक गधे की भांति वो डल है, ठीक है, भद्दी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन एस इज नॉट डलर देन सी इज, तो मतलब एक गधा भी जो है उससे ज़्यादा डल नहीं है, मतलब उसी की तरह है। चलिए अगला देखिए, देखिए राम इज टालर देन सीता, फिर वही बात हो गई, तो आप क्या लगाओगे, राम मतलब इज टालर देन सीता, राम सीता से बड़ा है, तो अब क्या लगा दोगे, सीता इज नॉट सो टाल, ठीक है, एज राम, मतलब सीता उतनी बड़ी नहीं है, सीता इज नॉट सो टाल, सीता उतनी सो टाल, यहाँ टाल होगा, ठीक है, सीता इज नॉट सो टाल एज, उतना बड़ी नहीं है जितना कि राम, ठीक है। बात वही कर रहा है, बस इसमें निगेटिव वर्ड हमको जोड़ना था, क्योंकि निगेटिव अफर्मेटिव निगेटिव बनाना है। 14वां देखिए, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो क्या लगा सकते हो, द क्वेश्चन इज नॉट इजी। जब डिफिकल्ट है मतलब इजी नहीं है, इजी नहीं है तो मतलब डिफिकल्ट है, तो बात वही कर रहा है, बस इसका नॉट लग गया, निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगला क्या है, ही गोज टू बेड आफ्टर मिडनाइट, तो क्या लगा सकते हो, ही, अब इसमें हमको कुछ मिल रहा है कि क्या हमको कुछ मिल रहा है, सॉरी,
हमको इसमें कोई ऐसा वर्ब ऑब्जेक्ट या वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव मिल रहा है जिसका हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, तो कदापि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ही, अब गोस का, ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट टेंस में है तो उसका निगेटिव बनाओगे तो डज नॉट फेल टू गो टू बेड आफ्टर मिडनाइट। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देखिए 16वां, ओनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। ठीक है, अब वही बात हो गई, मैंने बताया था ओनली आया तो क्या करेंगे, और लिटिल चाइल्ड के लिए प्रयोग हुआ तो क्या बताओगे, बनाओगे आप लोग, नन बट ए लिटिल चाइल्ड। अब बस आगे लगा पूरा से लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि नन बट लग गया तो वाक्य निगेटिव हमारा कन्वर्ट हो गया है, और वो कह भी रहा है कि अफर्मेटिव से निगेटिव में आप कन्वर्ट करो। तो 16 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। इसको भी वैसे करना है जैसे मैंने बताया था, इस टू के स्थान पर सो रखना है, इस टू के स्थान पे आपको क्या रखना है, इस टू के स्थान पे आपको रखना है दैट प्लस प्रोनाउन प्लस जो आपका हो कैन या कुड, जो भी आपका लग पाए वहाँ पर। ठीक है, प्लस नॉट, ऐसे करके बनाना है। आप इसको बना के हमको भेजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, ही सा द ताज। तो ही सा द ताज तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज। ठीक है, तो देखिए ये पास्ट टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको डिड जोड़ना पड़ेगा। तो डिड नॉट फेल, वह चूका नहीं, टू सी मींस देखने से, द ताज मींस ताज को, वह ताज देखने से चूका नहीं, अर्थात ही सा द ताज, वह ताज देखा। अर्थ वही कह रहा है, बस इसका ग्रामेटिकल फॉर्म अलग है। अगला देखिए, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। अब इसमें आपको थोड़ा बदलना होगा। क्या बदलना होगा, आई वॉज नॉट श्योर। अब डाउटफुल को श्योर मैंने बदल दिया, डाउटफुल का मतलब डाउटफुल का ऑब्जेक्ट आ गया श्योर। ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर, अब यहाँ पर दैट लगाओ, क्योंकि वेदर का प्रयोग तब होता है जब संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना नहीं है तो श्योर हो गया, निश्चिंत हो गया, तो आप दैट का प्रयोग करेगा, आप दैट का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज यू, ऐसा बनाओगे। अगला देखिए, ही इज रिचर देन आई। तो क्या हो जाएगा, आई, फिर वही बात, आई एम नॉट सो रिच एज ही इज लगाओ या हटा दो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस तरह से पूरा वाक्य आप स्क्रीनशॉट लेके जो आपको टफ लगे आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है, दो और बचे हैं, एज सुन एज ही सा। ये आपको अब बदलना होगा, आप स्वयं इसको बदल के हमको कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। अब मैंने बताया था एज सुन एज आए, जस्ट एज आए और हार्डली स्कार्सली सब आए, तो क्या करना है, नो सूनर देन का प्रयोग करना, आप बनाइएगा। ठीक है, 22वां देखिए, ही इज ग्रेटर देन आई। फिर वही बात आ गई, आई को उधर लाओगे, आई एम नॉट शो। अब नॉट लग गया तो मतलब निगेटिव में हमारा वाक्य हो गया। अब निगेटिव कह रहा था, शो ग्रेट एज ही, बस हो गया। इस तरह से 22 हमने बदल दिया है। अब 22 इसके अगर आएगा तो इसी टाइप का आएगा, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है। ठीक है, और आप लोग अगर पढ़ लेंगे पहले वाला जो मैंने अभी पढ़ाया है तो आप इसको आराम से 22 का 22वां कर जाएंगे, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसके पहले, तो आराम से कर जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब अगला हम आपको लेके आएंगे अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे बदला जाए, वो वाला हम लेके आएंगे। इसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए।